हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और इसका ये 12वां वीडियो है जिसमें कि मैं अगले 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास के जुड़े हुए। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन कर रहे हैं अपने एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम्स के लिए, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें जिसमें कि अगले 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर व्यापम से जुड़े हुए एग्जाम्स। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, अगर आप मेरे माध्यम से ये सारे प्रश्न का अध्ययन करना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप के साथ साथ अन्य स्टूडेंट भी मेरे इस वीडियोस को देख पाए। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 12वां वीडियो जो कि मध्य प्रदेश जीके से जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जिसमें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड लगाएं और प्लस के यूजर्स बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है अनअकैडमी पर, जिसमें कि आपको 15% स्पेशल डिस्काउंट और 10% रेफरल कोड डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा, जो कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के नवंबर तक ये वैलिड है। जो कि अभी हाल में जो प्राइस था वो 16,000 था, डाउन करके 13,600 हुआ। 15% का ड्रॉप और रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको सीधा जो कोर्स पड़ेगा वो 12,240 रुपये में पड़ेगा, जो कि फाइनल प्राइस है। तो ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, जिसमें कि आपको सीधा 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि वैलिड है 30 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है। तो तुरंत ही आप अनअकैडमी के इस स्पेशल प्राइस का फायदा उठाएं और सब्सक्राइब करें 24 महीने का प्लान। अनअकैडमी में फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर किए जाते हैं। अनअकैडमी में पढ़ने के फायदे क्या है यहाँ पर ये समझ लेते हैं। लर्न फ्रॉम द फेवरेट टीचर, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, डिफरेंट बैच कोर्स, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लाइव क्लास में, इंटरेक्शन, पोल कमेंट्स, क्विज के द्वारा एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस, सभी एडुकेटर्स का सिंगल कैटेगरी में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फ्री मॉक टेस्ट होती है, जो कि हर संडे मिलता है सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे, जिसमें कि 50% और 25% की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अनअकैडमी पर गुरु मार्गदर्शन सब्जेक्ट वाइज फ्री एमपीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो कि 24 तारीख, 26 तारीख और 29 नवंबर को ये कंडक्ट की जा रही है, जिसमें कि कंप्लीट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक को यहाँ पर अमेजन के गिफ्ट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें ज्वाइन करके आप इस सीरीज से ये प्राइजेज जीत सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली T20 टेस्ट सीरीज जो कि हर रोज 8 बजे आपको, और इसका एनालिसिस 8:30 बजे मिलता है, जो कि 20 करंट अफेयर्स का 20 मिनट्स का यहाँ पर एनालिसिस होता है, जिसमें कि फर्स्ट 10 रैंक होल्डर को 25% की स्कॉलरशिप और सेकेंड 2 साल की सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र का फ्री रिवीजन टेस्ट वीकली चलता है यहाँ पर हर थर्सडे। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फुल लेंथ कोर्स जो कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि हर रोज सुबह इवनिंग में 7 बजे आपको मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये स्टेनोग्राफर का प्लस का कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि आज ही 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ग्रेड 2 और 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 के बैच कोर्स है। तो इसमें आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे। रेफरल कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स 30 नवंबर से इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगला बैच कोर्स 8 मंथ का फाउंडेशन बोर्ड बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगला बैच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक और स्टार्ट हो रहा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 बैच का, जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नवंबर के सारे बैचों का आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस के यूजर्स बनते हैं तो, और दिसंबर के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि दिसंबर में स्टार्ट किए जाएंगे। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन डिफरेंट प्लान के होते हैं यहाँ पर, जो कि हैं 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो आपको किसी भी एक प्लान को चूज करते हुए रेफरल कोड लगाना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस के यूजर्स आप बनेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें एमपीपीएससी व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं।
मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलेगा, जिससे कि आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस क्यूज बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेट्स लीजिए, पहला प्रश्न आ गया आपके पास में, मध्य प्रदेश जीके के इतिहास से जुड़ा हुआ। जबलपुर के रूपनाथ और दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो किस शासन से संबंधित हैं? कनिष्क, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग या फिर सम्राट अशोक? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सम्राट अशोक से संबंधित ये लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो कि थर्ड सेंचुरी बीसी में इन्होंने शासन किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे और बिंदुसार के पुत्र रहे ये। बिंदुसार जो कि इनके पिता थे। रूपनाथ जो कि वर्तमान में कटनी में स्थित है ये। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। यूनानी राजदूत हेलोडोरियस किस शुंग शासन के शासन काल में भारत आया था? भाग्यभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति या फिर देवदत्त? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भागभद्र के शासन काल में ये भारत आया था हेलोडोरियस, जो कि एंटीक्विटीज का राजदूत था। और ये भागभद्र के आठवां शासक था ये शुंग वंश का, ध्यान रखिएगा, शुंग वंश का ये 8वां शासक था। और इसके 14वें वर्ष के शासन काल में ये भारत आया था। कौन? यूनानी राजदूत हेलोडोरिस। और ये कहाँ आया था? विदिशा। विदिशा जो कि इसकी राजधानी थी शुंग वंश के ये राजा भागभद्र की। और यहाँ पर इसने हेलोडोरियस स्तंभ की स्थापना की थी और भागवत धर्म अपनाया था। और ये जो हेलोडोरिस स्तंभ है इसको खंबा बाबा के नाम से भी जानते हैं, या फिर गरुण स्तंभ या फिर खंबा बाबा के नाम से भी ये यहाँ पर प्रचलित है। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कलाकृतियों में से किसका संबंध शुंग काल से है? भारूत स्तूप, सांची का स्तूप, गरुण स्तंभ या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही विकल्प है, नीचे का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। भारूत स्तूप, सांची स्तूप और गरुण स्तंभ ये तीनों से शुंग काल का संबंधित है। इनमें से दो जो स्तूप हैं, जैसे कि भारूत स्तूप और सांचो स्तूप, इन दोनों का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, अशोक के द्वारा ये निर्मित है। लेकिन इसमें तोरण द्वार और जो बाउंड्रीज हैं वो शुंग वंश ने इनका निर्माण करवाया। और गरुण स्तंभ जो कि 8वां शासक रहा था भागभद्र शुंग वंश का, उनके समय में हेलोडोरियस जो राजदूत था एंटीक्विटीज का, वो जब आया था उसने इसका स्थापना की थी। तो ये तीनों के तीनों शुंग काल से भी संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विदिशा के शासक कांडव को किस सतवाहन शासक ने पराजित किया था? सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सिमुक या फिर यज्ञश्री सतकर्णी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सिमुक जो कांडव शासक है, ठीक है ना, विदिशा के कांडव शासक को किस सतवाहन शासक यानी कि सिमुक ने पराजित किया था। सिमुक ने पराजित किया, और पराजित किसको किया था? कांडव शासक कौन था वो? तो वो था सुशर्मा को पराजित किया था, जो कि कांडव शासक रहा था। देन उसके बाद में सतवाहन वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5वां। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुषाण नरेश बिम्किडिफिसिस के सिक्के प्राप्त हुए? विदिशा, जबलपुर, शहडोल या फिर हरदा? तो इसका सही विकल्प है विदिशा में प्राप्त हुए थे ये, जो कि कुषाण नरेश था बिम्किडिफिस, उसके सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। सतवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? विदिशा से, होशंगाबाद, उज्जैन या फिर अनूपपुर नेमार से? तो इसका सही विकल्प रहेगा विदिशा में इसने शासन किया था यज्ञश्री सतकर्णी ने, जो सतवाहन शासक था ये। और ये 165 से लेकर 193 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर होगा विदिशा में इसके सिक्के प्राप्त हुए थे यज्ञश्री सतकर्णी के। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां। हिंद यूनानी शासक मिनिंडार के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए? जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा या सागर? तो इसका सही विकल्प है बालाघाट से ये प्राप्त हुए। और ये फर्स्ट सेंचुरी, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेंचुरी के समय में भारत पे जब इसने आक्रमण किया था मिनिंडार ने, ठीक है ना, उसमें ये सिक्के जो कि स्वर्ण के, ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में जानकारी मिलिंद पोह जो ग्रंथ है उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नाग वंश का संस्थापक कौन था? भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पति नाग या फिर बृषनाथ? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प बिल्कुल सही है। बृषनाथ ने विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी और इसका जो साम्राज्य का विस्तार था वो मध्य प्रदेश के अलावा मथुरा तक फैला हुआ था। मथुरा तक इसके साम्राज्य का विस्तार था और ये विदिशा में नागवंश जो कि ऊपर में मगध में इसकी स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद में धीमे धीमे करके बृषनाथ ने मालवा के क्षेत्र में आके मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की थी अपने नागवंश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां, वाकटाक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से था? विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड या फिर पश्चिमी निमाड़? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से इसका संबंध था वाकटाक वंश का और बुंदेलखंड में वाकटाक वंश की स्थापना, ध्यान रखिएगा, विंध्य शक्ति नामक शासक ने की थी और इसने जो स्थापना की थी ये 255 ईस्वी में से लेके 275 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया, यानी कि जो फाउंडर था उसने 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने यहाँ पर वाकटाक वंश की स्थापना की। देन उसके बाद में इसका पुत्र ने इसके साम्राज्य का विस्तार किया और उसके पुत्र का नाम था प्रवर सेन प्रथम। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है जिसमें कि पूछा है कि किस गुप्त वंश के शासक ने मध्य प्रदेश में स्थित एरण सागर के स्मारक का निर्माण करवाया था? गुप्त, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने या फिर घटोत्कच ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो है समुद्रगुप्त, जिसका कि शासनकाल अगर भारत में देखा जाए तो इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना 335 से लेकर 380 तक इन्होंने राज किया और ये मध्य प्रदेश में एरन सागर में इसने शक राजा था जिसका नाम था श्रीधर वर्मन, याद रखिएगा, श्रीधर वर्मन को यहाँ पर पराजित किया था, हरा दिया था और पराजित करने के बाद में यहाँ पर इस स्मारक का निर्माण करवाया था जो कि सागर एरन में स्थित है और ये था समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था जिसको कि भारत का नेपोलियन की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये थे टोटल 10 प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास के मैं आपको लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस तरीके के प्रश्न को देखने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं करेंगे और लगातार वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।